वेदी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से वेदी आमतौर पर धर्म से जुड़ी होती है और अक्सर एक मेज के रूप में होती है जहां भगवान को बलि चढ़ाया जाता है। ईसाई धर्म में भगवान को रोटी और वाइन अर्पित की जाती है। कृष्ण चेतना आंदोलन में विभिन्न खाद्य पदार्थ कृष्ण के देवता के सामने चढ़ाए और रखे जाते हैं। चूंकि ये बलिदान भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक हैं। व्यक्ति को कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट सल्टार श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए व्यक्ति को बलि सामग्री जैसे कि फूल, पत्ते और पुआल के साथ साथ बलि वेदी और एक उपयुक्त समय, वसंत, की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत 2.6:24 निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ की अग्निवेदी सर्वोच्च ब्रह्म है और आहुति ब्रह्म की अग्नि द्वारा भस्म हो जाने वाली आत्मा है। हालांकि अर्जुन की तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है और इस प्रकार उसकी सारी भौतिक संपत्ति और साथ ही उसका स्वयं सब कुछ कृष्ण के लिए बलिदान हो जाता है। भगवत गीता 4.25 व्यक्ति को अपने दैनिक आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फिर बहुत ध्यान से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए और वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और आध्यात्मिक गुरुवार की भी पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 8.16-28 भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वह अपने बूढ़े दादा और अपने शिक्षक के शारीरिक परिवर्तन के लिए शौक न करे। उसे धर्मी युद्ध में उनके शरीरों को मारकर प्रसन्न होना चाहिए ताकि वे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से तुरंत शुद्ध हो सकें। जो व्यक्ति बलिवेदी पर या उचित युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देता है, उसे तुरंत शारीरिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दिया जाता है और जीवन की उच्च स्थिति में पदोन्नत किया जाता है। अतः अर्जुन के शौक का कोई कारण नहीं था। भगवत गीता 2.22 निम्नलिखित अपराध सूचीबद्ध हैं। वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के खिलाफ होना या किसी के दिल में श्रीमद् भागवत का अनादर करना, जबकि इसके सिद्धांतों को बाहरी रूप से गलत तरीके से स्वीकार करना। अलग अलग शास्त्रों का परिचय देना। पान चबाना और देवता के सामने पान। अरंडी के तेल के पौधे के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना। दोपहर में देवता की पूजा करना। पूजा करने के लिए वेदी पर बैठना या फर्श पर बैठना। देवता बिना आसन के। देवता को स्नान कराते समय बाएं हाथ से देवता को स्पर्श करना। बासी या प्रयुक्त फूल से देवता की पूजा करना। श्रीमद् भागवत 7.5:23-24 देवता को श्रीमती राधा रानी के साथ बिस्तर पर रखा जाना चाहिए और इसे वेदी से बिस्तर के पास लकड़ी की चप्पलें लाकर इंगित किया जाना चाहिए। जब भगवान को लेटा दिया जाए तो उनके पैरों की मालिश करनी चाहिए। भगवान को लेटाने से पहले उन्हें दूध और चीनी का एक बर्तन अर्पित करना चाहिए। इस गाढ़े दूध को लेने के बाद देवता को लेटना चाहिए और चबाने के लिए सुपारी और मसाले चढ़ाने चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.334 अश्वमेध यज्ञ यागों में यज्ञ वे बलिदान जिनमें घोड़े या बैल की बलि दी जाती है, निसंदेह जानवरों को मारने के उद्देश्य से नहीं थे। भगवान चैतन्य ने कहा कि यज्ञ की वेदी पर बलि चढ़ाए गए ऐसे जानवरों का कायाकल्प हो गया और उन्हें एक नया जीवन दिया गया। यह केवल वेदों की ऋचाओं की प्रभावशीलता सिद्ध करने के लिए था। वेदों की ऋचाओं का उचित रीति से पाठ करने से निश्चय ही कर्ता को पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है, परंतु यदि अनुचित प्रबंधन के तहत ऐसे यज्ञ किए जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पशु बलि के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। श्रीमद् भागवत 1.8:52 छांदोग्य उपनिषद वैदिक यज्ञ प्रक्रिया का वर्णन करता है। यज्ञ वेदी पर 5 प्रकार की अग्नि में 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। 5 प्रकार की अग्नि की कल्पना स्वर्गीय ग्रहों, बादलों, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री के रूप में की जाती है और 5 प्रकार के यज्ञों की कल्पना विश्वास, चंद्रमा पर भोगकर्ता, वर्षा, अनाज और वीरक के रूप में की जाती है। भगवद गीता 8.3